और व्यूअर्स, अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, पेपर लीक की क्रोनोलॉजी का विश्लेषण। आरोपी इंजीनियर सिकंदर, पेपर लीक कराने की बात इसने कबूली है और बीजेपी का आरोप है कि लालू यादव का बेहद करीबी है यह इंजीनियर सिकंदर। प्रीतम कुमार तेजस्वी यादव का पीएस है, सिकंदर के लिए गेस्ट हाउस में कमरा बुक करवाने का इन पर बहुत गंभीर आरोप है। और ये जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे, मंत्री रहे, तब से ये तेजस्वी यादव के साथ है। बर्ताव में आगे अब दो अहम किरदार हैं, पहला है अमित आनंद और दूसरा है नीतीश कुमार जो कि एजुकेशन कंसल्टेंट है। परीक्षा से एक दिन पहले अमित आनंद, उसको पेपर हासिल हुआ। नीतीश कुमार जो एजुकेशनल कंसल्टेंट है, उसने दोनों सिकंदर और यदुवेंद्र के संपर्क में ये थे। और प्रश्न पत्र का सौदा कितने में हुआ? हर बच्चे से, हर छात्र से 30 से 40 लाख लेने का आरोप है। 4 जून की रात को क्या हुआ था? 4 जून की रात को छात्रों को गेस्ट हाउस में सवाल रटाए गए थे और 5 जून को क्या हुआ? जो सवाल रटाए गए थे वही सवाल परीक्षा में आए, यानी एग्जाम में आए। यानी कुल मिलाकर ये धोखाधड़ी, चीटिंग और लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खेलना है। लेकिन ये पहली बार नहीं है इस देश में हो रहा है, अक्सर होता रहा है। राजस्थान में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में आप देखिए, शासन किसी का भी रहा हो, ये होता रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि नीट और नेट जैसी प्रीमियम एग्जाम्स के पेपर अगर लीक हो जाएंगे तो ये बहुत घातक है, ये मुल्क के लिए घातक है। बड़ा सवाल यह है कि पक्ष और विपक्ष के लिए पेपर लीक बहाना है और सियासत चमकाना है। बीजेपी कह रही है कि इसमें तेजस्वी यादव का हाथ है। मान लिया ये बात आपको तेजस्वी यादव के पीएस का हाथ है, यही कह रही है ना भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सिस्टम तो आपका था, बिहार में सरकार आपकी है। अगर ऐसा आपकी नाक के नीचे हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे भाई? और विपक्ष कह रहा है, राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुनी, और जिस तल्ख तेवर में राहुल जी बोल रहे थे उसमें ऐसा लग रहा था कि उनका गुस्सा नरेंद्र मोदी से है। उनका गुस्सा है नरेंद्र मोदी से कि ये तीसरी बार प्रधानमंत्री क्यों बन गया। पूरे लबो लबाब ये था, नरेंद्र मोदी का गुब्बारा फट चुका है, नरेंद्र मोदी ये कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी वो कर रहे हैं। आई थिंक ही शुड टॉक अबाउट स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो बड़ा सवाल है, उसी सवाल के साथ मैं डॉक्टर अजय आलोक के पास चलता हूं। मेरे साथ संजीव झा हैं आम आदमी पार्टी के, मेरे साथ अमीक जमई साहब हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। सुभराष्ट्रा है मेरे साथ, जानी मानी राइटर हैं और अपनी बात को रखती हैं। सुबोध मेहता साहब हैं राष्ट्रीय जनता दल के। मैं इफ और बट में बाद में पढ़ूंगा, लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, मैं सारी पूरी की पूरी खबर व्यूअर्स को बता रहा हूं। मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि सिस्टम में तो कमी है। अगर यह पेपर लीक हुआ है, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, भूल जाइए कि तेजस्वी यादव का पीएस का काम था, लेकिन आपका सिस्टम तो कमजोर हुआ है या कमजोर पहले ही था? नहीं अमीश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेट का पेपर तो लीक हुआ ही है, सरकार ने माना ही, परीक्षा रद्द करवाई। नीट के पेपर के बारे में अभी धर्मेंद्र प्रधान जी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होना ही है, 5 मिनट में शुरू होगा। पेपर लीक हो रहा है तो निश्चित तौर पे ये एनटीए की अक्षमता है, हम मानते हैं, और इस पर गंभीर सवाल है जिसको हम ही एड्रेस करेंगे, क्योंकि सत्ता में हम हैं, जिम्मेदारी हमारी है, हम जिम्मेदारियों से भागने वाले नहीं हैं। देखिए, जनवरी में ही, इसी जनवरी में पिछली सरकार में हमने लोक परीक्षा बिल पास करवाया जिसमें 3 से 10 साल का सश्रम कारावास और 1 करोड़ तक का जुर्माना है। इस कानून को और टफ करने की जरूरत है। मेरा मानना है कि इस कानून में बिल्कुल उम्र भर कैद की सजा होनी चाहिए, 5 करोड़ कुर्की जब्ती सब कुछ हो जाना चाहिए, क्योंकि यह देशद्रोह से कम नहीं है। मेरा स्पष्ट मानना है, और निश्चित तौर पर सरकार भी इस पर गंभीर निर्णय करने जा रही है, क्योंकि हमारी साख पे सवाल उठाए इन्होंने। ये एक पहलू है जिसमें बिल्कुल मुझे कोई गिला बिल्कुल बिल्कुल आपने आई एम ग्लैड आपने फैक्चुअल बात करने का प्रयास करा है बतौर प्रवक्ता और कई चीजों को आगे रखा है। लेकिन एक चीज, क्योंकि इस पे गंभीरता जरूरी है, सियासत जरूरी नहीं है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, राहुल गांधी ने जिस तेवर में सवाल पूछे उस पर सवाल खड़ा हो सकता है, जिस अंदाज में बोला उस पर एक अपनी बात हो सकती है, लेकिन कुछ मूल सवाल है, वो मूल सवाल विपक्ष उठा रहा है और जो जायज है, वो जायज इसलिए है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई है। डॉक्टर अजय आलोक, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। क्या आपको लगता है कि आपके सिस्टम ने भी आपको धोखा दिया है, यानी शासन के सिस्टम ने भी शासन को धोखा दिया है? डू यू एग्री टू इट? देखिए, सबसे पहले
सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जिनको शिक्षा को लेकर कभी गंभीरता नहीं रही जीवन भर, वो आज शिक्षा पे प्रश्न उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव कल से चुप हो गए, जब से उनका नाम आना शुरू हुआ तब से चुप हो गए। परसों तक वो भी नीट कर रहे थे। राहुल गांधी के बारे में आपके दर्शकों को जानकारी दे दूं, मुझसे उम्र में 3-4 साल बड़े हैं। सीबीएसई के क्लास 12 के मार्कशीट में 61% मार्क्स आए थे। 87-88 में भी आप भी 1-2 साल जूनियर ही होंगे उनसे। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में कट ऑफ कभी भी 95% से कम नहीं होता था। 61% मार्क्स पे लेके सेंट स्टीफेंस में एडमिशन ले लिया। स्पोर्ट्स कोटा में पिस्टलबाजी करके, पिस्टलबाजी के एक्सपीरियंस हैं। ये है इनकी शिक्षा की गंभीरता। हमारे तेजस्वी यादव तो खैर 9वीं से आगे बढ़े ही नहीं। लालू यादव की दूसरी पुत्री, आज हम लोग नीट की बात कर रहे हैं, मेडिकल एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट होता है, डॉक्टर बनना कितना इंपॉर्टेंट होता है। टाटा कोटे पे जमशेदपुर में एडमिशन ले लिया, एक मेधावी छात्र का भविष्य खा गई। और लालू जी का 3 और पुत्र बीआईटी मिश्रा से लेकर मेडिकल कॉलेज में कोटे पे एडमिशन, सरकार कोटा। वेरी नाइस। सत्ता का मतलब यही है कि मेरे माँ बाप मुख्यमंत्री रहे तो मैं वहां बन जाऊं, मेरे माँ बाप प्रधानमंत्री रहे, मेरे देश की सरकार है तो मैं सेंट स्टीफेंस में एडमिशन ले सकूं। पूछिएगा आम आदमी पार्टी से उनके विचार। ये है शिक्षा के प्रति गंभीरता, और वो राहुल गांधी यह सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, हमने 10 वर्षों में बुनियादी शिक्षा की नीतियों में परिवर्तन करने का प्रयास किया। मैं मुझे सुबोध मेहता के पास जाना पड़ेगा क्योंकि आरजेडी एक अहम किरदार है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर, क्योंकि आरोप भी राष्ट्रीय जनता दल पे काफी सारे लग रहे हैं। सुबोध मेहता, आखिरकार तेजस्वी साहब के पीएस क्यों उन्होंने गेस्ट हाउस का कमरा बुक कराया, जो आरोप लग रहे हैं और जिसके तथ्य डिप्टी सीएम विजय सिन्हा खुद दे रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि इस पूरे मामले के अंदर एक कमजोर कड़ी है ये पूरे घटनाक्रम के अंदर, और इसकी साफ गोई से जवाब दीजिएगा क्योंकि लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। सुबोध जी। देखिए, लाखों 24 लाख छात्र और 9 लाख जो नेट के एग्ज़ाम दिया था, उन छात्रों का भविष्य का सवाल है। वो बच्चे और उनके परिवार त्राहिमाम कर रहे हैं। इनका सारा इल्ज़ाम जो है और सारी नकारात्मक राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रही है। बात अगर हम एनटीए की ले लें और पेपर लीक की ले लें, ये दो बातें हैं। पहले आप हमें एनटीए पे बोलने दीजिए। एनटीए जब से बनी है पिछले 6-7 सालों में 70 एग्ज़ाम के पेपर लीक हो गए हैं, और एनटीए के पास ना तो कैपेसिटी है, ना कैपेबिलिटी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। पूरे प्रोसेस को इन लोगों ने सेंट्रलाइज कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको डील करती है। सेंट्रलाइज इतना कर दिया है कि यहाँ से उसके बाद फिर सबलेट कर देते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को ये लोग सबलेट कर देते हैं, और वहाँ से फिर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं उनके पास एग्जाम सेंटर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोल रहे हैं, यही रुकिए आप बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं, आप बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस पर भारतीय जनता पार्टी रिस्पॉन्ड करे। क्या आप कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि आप करा नहीं पा रहे हैं एग्जाम, लेकिन आपने सब कुछ अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है और मुझे लगता है कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात होनी चाहिए इस पे। डॉक्टर अजय आलोक। देखिए, अजयल गगड़ी छलकर जाए, जब पूरी इंफॉर्मेशन नहीं हो तो नहीं बोलना चाहिए। पहली बात, एनटीए पिछले 7 साल से एग्जाम करवा रही है, और एनटीए पे सीधे इस तरह प्रश्न खड़ा कर देना उचित नहीं है। उसके पहले सबसे पहली बात, सेंट्रलाइज प्रोसेस कैसे नहीं होगा? नीट के पहले ऑल इंडिया पीएमटी सीबीएसई करवाती थी, तो क्या सेंट्रलाइज नहीं था? और कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? क्या 4750 सेंटर नहीं बने? क्या 14 भाषाओं में एग्जाम नहीं करवाई जा रही है? क्या विदेशों में एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहे हैं? कैसे आप कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और सब कुछ सेंट्रलाइज करके अपने हाथ में रख लिया है? क्या आपका कहने का मतलब ये है कि सीबीएसई जब परीक्षा करवाती थी तो क्वेश्चन पेपर बिहार का अलग होता था, यूपी का अलग होता था, दिल्ली का अलग होता था? क्या बात कर रहे हैं महाराज? ओके, सुबोध मेहता, और ये भी सवाल, ये पीएस ने कमरा क्यों बुक कराया, ये जो आरोप है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो पूरे मामले की बहुत बड़ी कड़ी है।